हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल विद्या अकेडमी। आज हम आपको बताने वाले हैं आरबीआई ग्रुप बी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसका नोटिफिकेशन हो गया है आउट, आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो आई हुई हैं वो आई हुई हैं 40। जनरल में 16 है, EWS में 4, OBC में 9, SC/ST में 7 एंड 4 हैं। ठीक है, और ये अदर आई है DEPR में 10 आई हैं, DSIM में 10 आई है, टोटल 60 आई है, बट जर्नल में आई है 40। और इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो 29 अप्रैल से होगी स्टार्ट, एंड 20 मई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी इसकी फ़ी जो होगी वो जनरल और EWS OBC इन सब के लिए कितनी है, 850 एंड इसकी एग्ज़ाम डेट भी नोटिफिकेशन के साथ ही आ जाती है। फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम 13 जून को है, फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम 25 जुलाई को है, एंड देन इंटरव्यू ये अदर DEPR का है 14 जुलाई को है एंड 26 जुलाई। बाकी DSIM का 14 जुलाई एंड 26 जुलाई। इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है वो ग्रेजुएशन, और एज लिमिट 21 से आपके 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। इसमें दिया हुआ है आपकी जो एज, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1996 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और 1 अप्रैल 2005 की बात की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। एंड सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। आगे हम देख लेते हैं इसका ग्रेजुएशन लेवल इसमें मांगा गया है। अगर आप ग्रेजुएशन में भी 60%, जिसने ग्रेजुएशन में 60% है वो ही इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन, ये जनरल के लिए है, SC/ST के लिए जो है वो 55 मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आपने ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो आप, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपके वहाँ पर 55% होने चाहिए, तब भी आप एलिजिबल हैं। देन ये आगे आप देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है हमने, वहाँ से जाके आप कंप्लीट डिटेल इसकी चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको क्या हुआ है क्राइटेरिया 60% का, जिसको CGPA में मार्क्स मिलते हैं। आप जाके कंफर्म कर लीजिए आपको फॉर्मूला क्या है परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, तब आप कन्वर्ट करके देखिए 60% से अबव है कि नहीं। इसके बाद हम देखेंगे ये तो फीस तो आपका है SC/ST के लिए 100 रुपीज़ है, जनरल OBC EWS के लिए 850 एंड 18% GST के साथ। आगे इसका एग्ज़ाम पे स्केल। अब आते हैं पे स्केल के बारे में, जो कि सबसे एक बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। 1,54,936 ये तो आपको इन हैंड है। इसके अलावा HRA अलग है, जो कि अगर आप RBI का अकोमोडेशन लेते हैं तो तब आपको वो HRA नहीं मिलेगा, एंड अदरवाइज़ आपको HRA भी इसमें इंक्लूड होकर मिलेगा। मंथली अलाउंस लगभग 50 to 55,000 इससे अलग है, एंड ईयरली जो अलाउंस है वो अलग है। तो एक बहुत अच्छी पे स्केल, हैंडसम सैलरी है। आगे हम चलते हैं। ये डिडक्शन भी काफ़ी होता है, अप्रोक्सीमेटली 35 लाख इसकी एनुअल इनकम, एनुअल सैलरी है, बट डिडक्शन जो है वो 14 लाख के आसपास होता है। तो इन हैंड आपको 20 लाख के अराउंड मिलते हैं। 14 लाख इसमें HRA लगभग 75,000। अगर आप मुंबई में रहते हैं, अदर सिटी के हिसाब से HRA अलग अलग है, और आपकी पेंशन स्कीम में भी जाएगा, और आपका इनकम टैक्स ये सभी आपको डिडक्ट होके इन हैंड अप्रोक्स 1.5 नेट मिलती है। अलाउंस अलग है, ठीक है। फ़ेज़ 1 का आप देखते हैं सेंटर कहाँ कहाँ पे। फ़ेज़ 1 के सेंटर UTs में है, जिसका जहाँ पे नियर हो आप देख सकते हैं। फ़ेज़ 1 का तो बहुत पास है, ठीक है।
फेज़ 2 के लिए मेन जगह पे है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, इंदौर, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, मोहाली, पटियाला, चेन्नई, मदुरई, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर, न्यू दिल्ली, दिल्ली, एनसीआर, पटना, जो भी आपके नियर हो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए 29 से 26 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जल्दी ही अपना अप्लाई कर दीजिए ताकि आपको आपका नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर मिल सके। इसके बाद हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है 3 टियर ये एग्ज़ाम है। फर्स्ट फेज़ 1, फेज़ 2 एंड देन इंटरव्यू, फिर फाइनल कट ऑफ लगती है। तो फेज़ 1 में क्या आता है आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है एंड टोटल कट ऑफ भी। सेक्शनल कट ऑफ कितना गया है लास्ट टाइम का मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शनल कट ऑफ ये 80 मार्क्स का आता है ना, 80 मार्क्स में से 24 इसका सेक्शनल कट ऑफ लास्ट ईयर गया है, इससे ज़्यादा कभी नहीं गया है। एंड आपको इसके लिए 25 मिनट मिलते हैं 80 क्वेश्चंस जीए के करने के लिए। आगे इंग्लिश में 30 में से 90 मार्क्स एंड इसके लिए भी आपको 25 मिनट मिलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी सेम 30 में से 9 मार्क्स इसका कट ऑफ गया है एंड 25 इसमें मिनट मिलते हैं। रीजनिंग का इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं जिसका 45 मिनट में आपको करना होता है एंड इसके कट ऑफ 12 to 18 गई है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, आई थिंक 18 है या 12 है, ऐसे ही है। ठीक है, तो टोटल टाइम जो आपको मिलता है वो 120 मिनट का मिलता है और 154 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप ये देख सकते हैं। एंड टियर 2 फेज़ 2 में क्या होता है, इसमें 3 पेपर्स होते हैं, एक ESI का, एक इंग्लिश का एंड एक FM का। ठीक है, ESI में क्या इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज, इसमें आप 50% आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड 50% जो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। 50% ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 30 मिनट मिलते हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं और कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं। अब जो डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं। इसमें आपको 2 तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, एक जो होते हैं वो होते हैं 600 मार्क्स के। ठीक है, एक जो होते हैं वो होते हैं 600 मार्क्स के एंड एक होते हैं 400। तो 600 के 2 क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे डिस्क्रिप्टिव में एंड 400 के आपको 2 टाइप करने होंगे। लिखने पेन पेपर पे नहीं, ये नहीं होता है, ऑनलाइन आपको टाइप करने होंगे। टाइपिंग आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। इंटरव्यू भी आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं। आगे यही सेम रहता है, आपको चॉइस मिल जाती है, पर यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन में से 2 600 वाले करने होंगे और 4 क्वेश्चन में से 400 वाले करने होंगे। पेपर 2 जो है वो इंग्लिश का है, उसमें क्या करना होता है, उसमें आपको टोटल 90 मिनट दिए जाते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का ईच पेपर होता है, टोटल 300 मार्क्स का होता है। इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें एक ऐसे आता है और एक क्या कहते हैं उसको, एक ऐसे आता है और एक एक समराइज करने के लिए एक पैराग्राफ आता है। ठीक है, और एक आपको बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से आपको क्वेश्चंस लिखने होते हैं, जैसे कि आप 9th 10th में करते हैं ना क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो उस तरह से आता है। तो ये भी आपको टाइप ही करना होता है। एंड देन लास्ट जो पेपर है वो है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इसको FM भी बोल देते हैं। इसमें भी सेम 30 मिनट 50 क्वेश्चन, 30 मिनट 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 90 मिनट्स 4 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 600 ईच, 2 questions are 60 100 words and 2 questions are 400 वर्ड्स। ठीक है, इनकी जो मार्किंग है वो जो 600 वर्ड्स के क्वेश्चंस होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे एंड ईच, और जो 400 वर्ड्स के क्वेश्चन होंगे वो ईच 10 मार्क्स के होंगे। टोटल जो होगा वो 300। ठीक है, तो
लास्ट ईयर के मैं कट ऑफ का आइडिया आपको दे देती हूँ। लास्ट ईयर फेज़ 1 की लगभग 77 कट ऑफ गई थी। मैंने आपको सेक्शनल कट ऑफ आपको मैंने ऊपर बता दिए। एंड फेज़ 2 की लगभग 173 आई थिंक गई थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन यही थी, बिल्कुल नियरेस्ट इसके यही थी आई थिंक। एंड फाइनल जो कट ऑफ गई थी, इसके बाद आपका 300 मार्क्स में से 173 पर इसकी फेज़ 2 की कट ऑफ गई थी। इस बार थोड़ी सी वैकेंसी कम है, तो आप इसको 200 तक भी मान सकते हैं। 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट 190 तक आई थिंक जाएगी ही जाएगी। और इसके बाद आता है इंटरव्यू, जो होता है 75 मार्क्स का। जो शॉर्ट लिस्ट हो जाता है उनका 75 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। आप इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। और इसकी फाइनल कट ऑफ लास्ट ईयर जो गई थी शायद 222 गई थी या 230 गई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इसी के नियर गई थी। इस बार वैकेंसी कम है, 230 से ज़्यादा तो नहीं गई थी, आई थिंक 222 गई थी, 222 आउट ऑफ 375। तो इस बार 250 का आप टारगेट करके चलिए। इतनी मुझे लगता नहीं है कि इतनी जाएगी, बट आप टारगेट करके चलिए, ठीक है। तो ये थी आपको सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, अभी हम सिलेबस भी रह गया है, तो सिलेबस भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ में हमें क्या पढ़ना है। अच्छा एक बात है, इसमें ना जो आप फेज़ 2 के लिए प्रिपेयर करेंगे वही सेम फेज़ 1 में आ जाता है। मैक्सिमम आपको रिपोर्ट, जो करंट की रिपोर्ट है, एंड रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो सिलेबस है ये भी आपको कवर करना है। एंड इसके अलावा ये तो आपको मस्ट करके ही जाना है। तो इसका एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। ESI में क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल सा आएगी। तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ये सबसे नॉर्मल और सबसे पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम कैपिटल, ये उसकी बात कर रहा है। जो राष्ट्रीय आय हैं ये सब इसके बारे में इसको बात कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। एंड इंडियन इकोनॉमी में हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, ये सब आपको करना होगा। इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, ग्लोबलाइजेशन में आपको ओपन अप टू इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब आपको WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, रैंकिंग, ये सब हो जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये जो है ना सोशल इशू वाला, ये तो आपके लिए मेंस के लिए है, फेज़ 2 के लिए। फेज़ 1 में ये ऊपर वाला जितने भी टॉपिक्स हैं ये आप कवर करके ज़रूर जाना। बुक सजेस्ट की हुई है, देख सकते हैं आप रेफरेंस। देन इंग्लिश के लिए क्या क्या आएगा, इंग्लिश में वेली पैराग्राफ्स आते हैं, पैराग्राफ से आपको आंसर पुट करके लिखने होते हैं। तो आप PYQ में देख सकते हैं कि कैसा पैटर्न रहा है। इसके बाद फाइनेंस में आपको नाबार्ड, NHB, SIDBI, एक्सिम बैंक, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर और रिजर्व बैंक, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक, ये ज़रूर आपको करना है। एंड स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, स्पेशली फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी। अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो जनरली इतना तो आपको करना ही होता है। के जनरल टॉपिक के बैंकिंग सेक्टर, हाँ बजट इकोनॉमिक सर्वे, ये तो आप मस्ट करके ही जाएंगे। और 5 से 6 मंथ का RBI ने जो भी न्यू ऐप लॉन्च किए हैं, स्कीम्स जो आई हैं, वो सभी आपको ज़रूर करके जानी है। मेन चीज़ यही है। आगे जो मैनेजमेंट है वो तो आपका क्वेश्चन आते हैं इसमें फेज़ 2 में, तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट एंड RBI की वेबसाइट पर आपको डेली विजिट करते रहना है।
5 से 4 मंथ का करंट अफेयर इनफ है, क्योंकि हमें हाईएस्ट स्कोर तो करना नहीं है, ठीक है, कि हमें 80 में से 80 मार्क्स जनरल में लाने हैं, जीए में लाने हैं, हमें कट ऑफ क्लियर करनी है। जो 30 के बियॉन्ड तो मुझे लगता नहीं है कि जाएगी, सेक्शनल कट ऑफ 30 के बियॉन्ड कभी भी नहीं जाएगी। तो आप मान के चल सकते हैं 35% टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो लगभग जीए की 30 आप स्कोर करने की कोशिश करेंगे, 30 to 35 जीए में, एंड इंग्लिश एंड मैथ में लगभग 10.5 to 11 मार्क्स, एंड दैट रीजनिंग में 21 to 25 के बीच में आपको आराम से क्लियर हो जाएगा फेज़ 1। फेज़ 2 के लिए सबसे पहले आपको फेज़ 1 पर ध्यान देना है, क्योंकि अभी 40 डेज से ज़्यादा नहीं बचे हैं। और आपको, हाँ, जब आप आंसर राइटिंग अगर आपको नहीं आ रही है, आपसे नहीं होती है, इसके रिगार्डिंग हम एक और दूसरी वीडियो बना देंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसके रिगार्डिंग, कंप्लीट स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, आपको पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है, इस सभी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले इस चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।